वीर और कुएं से आवाज का केस। भीलपुर गांव की सुबह जैसे हर दिन वैसी ही होती है। मुर्गों की बांग, चूल्हों से उठता धुआं और लोग खेतों की ओर बढ़ते कदम। लेकिन उस दिन कुछ बदला हुआ था। गांव की चौपाल पर सबके चेहरे डरे हुए थे और डर की वजह थी वो पुराना कुआं। रात को फिर आई आवाज। किसी ने जैसे चीख मारी हो, किसी ने कहा हमने खुद सुना है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। किसी और ने जोड़ा, चौपाल की भीड़ में खड़ा था एक छोटा लड़का, आंखों में चमक, सिर पर टेढ़ी टोपी और हाथ में छोटी सी कॉपी। उसका नाम था वीर। ये आत्मा नहीं, अपराध है, उसने धीमे से कहा और सबकी नजर उसकी ओर घूम गई। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे वीर, फिर शुरू हो गया तेरा जासूसी ड्रामा। लेकिन वीर की नजर सीधी कुएं की तरफ थी। कुछ तो था वहाँ, कुछ अजीब, कुछ असामान्य। वो आगे बढ़ा, कुएं की ओर गया। मिट्टी में टायर के निशान थे, जैसे कोई साइकिल रात को वहाँ रुकी हो। लेकिन गांव के लोग रात को साइकिल लेकर नहीं चलते, ये वीर जानता था। उसने घास में झुककर कुछ उठाया। एक नीले रंग का धागा, रेशमी, शहर वाला लगता है। पीछे से उसकी बहन पिंकी आई, हाथ में कैमरा। तू फिर से जासूसी में लग गया? वो मुस्कुराई। तेरे कैमरे में कुएं की तरफ कोई टॉर्च या कुछ अजीब दिखा क्या? वीर ने सीधा सवाल पूछा। पिंकी ने कैमरा खोला, एक क्लिप प्ले की। रात का समय, धुंध और एक टॉर्च की रोशनी कुएं के पास, और एक परछाई झुकी हुई, कुछ छुपाती हुई। वीर की आंखों में चमक दौड़ गई। अब बात बन रही है। वो दौड़ पड़ा भोलू काका के पास, बूढ़े और सीधे साधे, जो कुएं की देखभाल करते थे। काका, आपने रस्सी छुई क्या रात को? ना बेटा, मैं तो सोया था, लेकिन हाँ, एक बात बताऊं, रस्सी में आज अजीब सी गंध थी, जैसे ग्रीस हो। ग्रीस? वीर ने रस्सी सूंघी। हाँ, मशीन की गंध है, लेकिन मशीनें तो खेत में हैं, कुएं में क्यों? वो नीचे झुका और कुएं की भीतरी दीवार पर कुछ खरोंच दिखी। अंग्रेजी अक्षर MR 40। MR। वीर के मन में घंटी बजी। मुंशी रामजी। वो सीधे पहुंचा पंचायत भवन, जहां मुंशी रामजी बैठकर पुराने कागजों में उलझे थे। मुंशी जी, आपको कुएं से डर नहीं लगता? मुंशी थोड़ा झेंपते हुए बोले। क्या बात कर रहा है वीर, डर कैसा? ये सब लोगों की बातें हैं। अगर डर नहीं लगता तो आपकी मुहर वाले नकली जमीन के कागज वहां क्यों मिले? वीर ने अपनी कॉपी से एक पन्ना निकाला। मुंशी हड़बड़ा गए। मैं नहीं जानता। जानता तो कोई और भी नहीं होगा कि कुएं के नीचे एक सुरंग भी है। वीर ने धीरे से कहा। गुड्डू, वीर का दोस्त, पीछे से बोला। हाँ, हम खुद गए थे वहां। पगडंडी के पीछे ईंट की पुरानी सुरंग है। वीर ने गुड्डू की मदद से पंचायत के पीछे खुदाई करवाई। और हाँ, ईंटों से बना पुराना रास्ता निकला, जिसमें ताजा पैरों के निशान और बिजली की तार बिछी थी। अब वक्त है असली सच्चाई सामने लाने का। अगली रात वीर और गुड्डू छुप गए सुरंग के एक कोने में। रात के ठीक 12 बजे एक परछाई आई, चेहरे पर नकाब, और वो कुएं के बॉक्स को खींचने लगा। वीर ने झट से टॉर्च जलाई। रुको! परछाई भागने लगी, लेकिन गुड्डू ने उसका कुर्ता पकड़ लिया और नकाब गिरा। मुंशी राम जी! गांव की आंखें फटी रह गईं। जब सच सामने आया, मुंशी गांव की सरकारी जमीन के नकली कागज बनाकर कुएं में छिपाता था, ताकि कोई शक न करे। उस सुरंग से आता जाता और रिकॉर्ड की गई डरावनी आवाजें रात में बजाकर सबको डराता था, ताकि कोई कुएं के पास न फटके। अगली सुबह पंचायत में सरपंच ललिता देवी ने वीर को अपने हाथों से माला पहनाई। भीलपुर को आज एक सच्चा रक्षक मिला है, छोटा जासूस वीर। वीर मुस्कुराया, टोपी सीधी की ओर बोला, ये तो बस पहला केस था। अगर तुम्हें भी रहस्यों की दुनिया पसंद है, जहां हर सुराग एक कहानी कहता है, तो जुड़े रहो ड्रीम लूप एनिमेशन के साथ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगली बार देखना वीर और हवेली की रहस्यमयी परछाई, जहां एक पुरानी हवेली में गुम होते लोग और एक परछाई जो सिर्फ रात को दिखती है। मिलते हैं अगले केस में।